प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटेंट होते हैं, जब उनके सामने एक टास्क आता है, उन्होंने लेजर तो एक ही बनाया होता है, लेकिन अचानक से जो उनका डेटर होता है या क्रेडिटर होता है, एग्जाम्पल के लिए हम डेटर लेके चलते हैं। आप जिस डेटर को माल सेल करने वाले हैं, उसका हर स्टेट में बिजनेस है। दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, मुंबई में भी है, यूपी में भी है। इसी तरीके से जब आप उसको माल सेल करेंगे, तो आपने उसका लेजर बनाया होगा, आपको ये चीज नहीं पता होगा कि उसका जो जीएसटी नंबर है वो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से है, क्योंकि उसके हर स्टेट में गिने चुने 4-5 जो भी स्टेट है वहां पे बिजनेस है। आपने लेजर बना दिया, एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड का आपने लेजर बनाया, तो नॉर्मल सी बात है कि आपने उसका एड्रेस भी मेंशन करा होगा, जीएसटी नंबर भी मेंशन करा होगा। जब आपने उसका ये सारी डिटेल फिल कर दिए होंगे, अब जब आप उसको दोबारा माल सेल करने वाले होंगे, है वो हरियाणा का, लेकिन उसने इस बार कह दिया कि आपको जो बिल करना है वो हरियाणा में ही करना है, लेकिन जो गुड्स है वो मेरे दिल्ली वाले स्टेट में डिलीवर करना है। तो अब उस केस में क्या होगा? क्या आप अलग से लेजर बनाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हरियाणा में भी उसका बिजनेस था, दिल्ली में भी उसका बिजनेस था। उसने कहा कि भाई दिल्ली वाले स्टेट, जो दिल्ली वाला स्टेट है, जो दिल्ली में मेरा बिजनेस है, उस स्टेट पे आप बिलिंग करेंगे, माल भी आपको वहीं पहुंचाना है। तो अब हमारे सामने कौन सा ऑप्शन बचता है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नॉर्मली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक ही लेजर है लेकिन मल्टीपल एड्रेस है। अब जब वो आपसे कहेगा कि मेरे को इस एड्रेस पे माल चाहिए, इस एड्रेस पे बिल चाहिए, तो हो सकता है कि आपने अलग अलग लेजर बनाया हो। लेजर किस तरीके से बनाया होगा? एक्स वाई जेड डेली, उसके बाद आपने उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया होगा। उसके बाद फिर आपने बनाया होगा एक्स वाई जेड हरियाणा, जीएसटी नंबर मेंशन करा होगा, एड्रेस मेंशन करा होगा, सेव कर दिया होगा। इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर बनाए, लेकिन पार्टी एक ही है। जब आप उसका क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, दिक्कत क्या आने वाली है सुनिए। जब आप उसका क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहेंगे कि एक्स वाई जेड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, या उसको हमने कब कब सेल किया, तो आप हर बार क्या करेंगे? दिल्ली का अलग से देखेंगे, हरियाणा का अलग से देखेंगे, मुंबई का अलग से देखेंगे। तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं आपको इसका सलूशन देने वाला हूं, किस तरीके से लेजर एक ही होगा लेकिन मल्टीपल एड्रेस हम वहां मेंशन कर सकते हैं, और जब हम सेल करेंगे तो हमारे सामने वो ऑप्शन मांगेगा, देगा कि आप कौन से स्टेट के बेस पर ये बिलिंग करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल, आपके इस चैनल ऑनलाइन सेवा में। मैं आपका दोस्त प्रकाश चौहान फिर से हाजिर हूँ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी मैं नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको F11 में जाना है, यानी आप अपने फीचर में चले जाएंगे, कंपनी फीचर में। यहाँ पे आप देखेंगे अदर में एक अनेबल मल्टीपल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना और कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब आप लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं अल्टर कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप जब लेजर क्रिएट करेंगे तो मोर डिटेल में जाना है आपको। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल एड्रेस का। ये ऑप्शन जब भी आएगा जब आप F11 में जाके मल्टीपल एड्रेस ऑप्शन को यस कर देंगे। इसके बाद आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप स्टेट वाइज के हिसाब से नाम लिखते जाएंगे। जैसे मैंने हरियाणा लिखा, और हरियाणा में मैंने एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस जो भी है वो सब चीजें आप मेंशन कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अपने आप ये सेकंड पे लेकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिल्ली लिखना है, एंटर प्रेस करना है, जो भी स्टेट का नाम होगा वो स्टेट का नाम लिखेंगे, एंटर कर देंगे, उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद अगर इसका तीसरे स्टेट में भी बिजनेस है तो आप कंट्रोल लेकर के सेव वो मेंशन कर दीजिएगा, या फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिएगा। तो ये दो स्टेट मैंने एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं, और कंट्रोल लेकर के मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो फायदेमंद है या नहीं। आगे आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। इसके बाद जब हम वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे जब हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे वो चमत्कार स्टार्ट होने वाला है।
ध्यान से सुनिएगा, मैंने चमत्कार बोला है, कुछ और नहीं बोला। इसके बाद यहाँ पे आप पार्टी नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस पार्टी को आप सेल करने वाले थे। अब यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप जो बिलिंग करने वाले हैं वो कौन से एड्रेस पे करने वाले हैं। मैंने एंटर प्रेस करा, यहाँ पे देखिए इसका जीएसटी नंबर वगैरह आ रहा है, ये मेन है प्राइमरी वाला जो हमने बनाते टाइम डाला था। अब मान लीजिए वो कहता है कि दिल्ली वाले स्टेट पे आपको गुड्स सेल करना है और बिलिंग भी उसी स्टेट पे करना है, तो मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका जीएसटी नंबर मेंशन हो चुका है। माल कहाँ जाने वाला है, मेरा माल भैया दिल्ली में ही जाने वाला है, तो यहाँ पे भी मैं दिल्ली ही सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल लेकर के मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे फिलहाल मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस ले लेता हूँ, आइटम वगैरह नहीं बना रखा मैंने। आप चाहे तो गुड्स जो भी आपने टैली में बनाया होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए ये पार्टी मेरा कहाँ का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही इसका चमत्कार है और यही इसका सबसे बड़ा ऑप्शन है। हरियाणा का पार्टी है, जीएसटी नंबर भी हरियाणा का, लेकिन अब इसके ऊपर आईजीएसटी लगने वाला है। आप देखिएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया, यहाँ देखिए इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल अपने आप आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं आउटपुट आईजीएसटी लूंगा तो ये देखिए इस पे आईजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। अब जब आप इसका प्रिंट करते हैं ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दिया, बंद कर दिया, और जब आप प्रिंट देंगे तो वहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है। क्या आ सकती है? जब आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कमांड देंगे, इसको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ऑल जेड करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, जीएसटी नंबर ही हरियाणा का ही आ रहा है सब कुछ, लेकिन हमारा बिलिंग किस पे है? दिल्ली पे है। तो उस केस में आप क्या करेंगे भाई, आप जब प्रिंट देंगे तो एक बार कॉन्फ़िगर जरूर कर लीजिएगा। कॉन्फ़िगर पे नीचे आइएगा, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, कंट्रोल ले करके आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद मैं अब आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ऑल जेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली आ चुका है, दिल्ली का एड्रेस आ चुका है, उसका जीएसटी नंबर आ चुका है। ठीक है, तो जब आप प्रिंट दे तो इस बात को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो पहले ही रोक देता, ये वाला प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाता, आप जरूर कमेंट करके कहते कि सर ये दिक्कत आ रही है हमारे साथ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।